जो हम कार्बन नाइट्रोजन रेशियो की जो बात करते हैं, ह्यूमस के लिए 10:1 का जो आइडियल रेशियो होना चाहिए, वो कुछ हद तक इस मिट्टी में हमको मिल चुका है। तो साथियों, ये देखिए हमने यहाँ 6 गिलास फिल कर लिए हैं और अभी हम धीरे धीरे इसमें जो मिट्टी का सैंपल है वो उसमें हम डालेंगे। आखिरी में हम आपको बताएंगे कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है, मिट्टी कितनी देर में घुल रही है, कितना टाइम लिया। हमने 6 गिलास लिए हैं, 6 मिट्टी के सैंपल थे और इन ग्लासेस में हमने वो मिट्टी डाल दी है। तो ये सामने रहा है आपके सामने कि ये 6 नंबर का हम लोगों ने सैंपल लिया था, जो यहाँ के फील्ड का एक एरिया का सैंपल है, जो अभी आप देख रहे हो तो घुलना भी शुरू है, इसमें बबल आना भी चालू है। और इसमें देखो आप मट्टी का कलर इसमें घुलता नहीं है, लेकिन बबल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेजर न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जिसको मेजर न्यूट्रिएंट कहते हैं, वो सब इसमें मतलब अगर हम लोग इसमें अगर कोई खाद छिड़क दे और पानी छोड़ दे तो खाद भी बह जाएगी और पानी भी छूट 20 मिनट हो चुके हैं इसको मिट्टी डाले हुए। ये मिट्टी अभी तक घुली नहीं है और ये मिट्टी मैं आपको बता दूं किस जगह की है। नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ प्रद्युम्न जी हमारे खेत पर हमारे साथ हैं। ये बॉम्बे से हमारे पास आए हैं। थोड़ा सा एक बैकग्राउंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हमारी हाल ही में बात चल रही है हमारे जो प्रोड्यूसर्स को एक्सपोर्ट करने के लिए, और उसी पर्पस से ये आज हमारे खेत पर आए हैं। कुछ सर्टेन टेस्ट ये करने वाले हैं कि पानी का टेस्टिंग आज हमारे खेत पे होने वाला है, मिट्टी की एक सॉइल टेस्टिंग यहाँ करने वाले हैं। तो हमने क्या किया है कि मिट्टी हमारे करीब 12 एकड़ का ये नेचुरल फार्म है, तो हमने जगह जगह से करीब 6 से 7 सैंपल मिट्टी के लिए हैं और आज हम एक बेसिक टेस्ट करने वाले हैं कि अगर हम इस मिट्टी को पानी में घोलते हैं तो उसका जो एक आउटकम है, आउटपुट है, उसको हम कैसे रीड करें, उसको कैसे स्टडी करें, आगे हम जानेंगे प्रद्युम्न जी से। नमस्कार, मेरा नाम है प्रद्युम्न सुमंत आठले। मैं महाराष्ट्र से हूँ। मुंबई के नज़दीक एक बदलापुर करके गांव है, वहाँ पे मेरी खेती है, थाने ज़िले में आता है। तो वो खेती में करता हूँ। जो खेती है वो हमारे यहाँ पे चावल ज़्यादा उगता है और उसके साथ में सब्जी करते हैं हम लोग। साल के 8-9 महीने सब्जी करते हैं और जो बारिश का सीज़न है उसमें चावल करते हैं हम लोग। तो उसमें हम लोग काफ़ी सारे प्रैक्टिसेस करते हैं जो नेचुरल फार्मिंग के लिए ज़रूरी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए ज़रूरी है, रेसिड्यू फ्री फार्मिंग के लिए ज़रूरी है। और उसके हिसाब से आज जो ट्रेंड चल रहा है कि ये सब जो इंडिया में फार्मिंग प्रैक्टिसेस चल रही है, जिसमें ऑर्गेनिक, नेचुरल और रेसिड्यू फ्री प्रैक्टिसेस है, जो एंशिएंट प्रैक्टिसेस भी है और नई टेक्निक से भी प्रैक्टिसेस है, तो इसमें एक्सपोर्ट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट अभी आ रही है। तो हमारे पास काफ़ी सारे वेंडर्स है, सर ने अभी बताया कि उनके पास जितने सारे वेंडर्स है उसको एक्सपोर्ट के भी अभी इंक्वायरी आ रही है कि आपके इतने अच्छे प्रोड्यूस है तो आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे इसको। तो एक्सपोर्ट करने के लिए एक बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं जिसको रिकमेंडेशंस बोलते हैं, कि क्या चीज़ें करनी ज़रूरी है और क्या चीज़ें करनी ज़रूरी नहीं है, या क्या चीज़ें को हमें नहीं करना है। तो उसमें से एक बेसिक है कि सॉइल सैंपल की और वाटर सैंपल। तो ये टेस्ट तो हमें पता है कि सब लेबोरेटरी में होते हैं। तो ये जो लैब टेस्ट होती है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि हर एक को पता नहीं होता है कौन से मीटर पे जा रहा है, कौन से ग्लास के पॉइंट पे जा रहा है और कौन टेस्ट कर रहा है। हम लोग तो बिलीव करते हैं कि लैब वाले टेस्ट करके दे देंगे, लेकिन अगर हर किसान को, किसान गृहिणी को, कोई भी किसान हो, स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चे हो बूढ़े हो, तो उनको भी आना चाहिए। ये सब इजी सैंपल टेक्निक्स है, जैसे हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग क्या आज करेंगे, शीशे का ग्लास हो या तो प्लास्टिक का, तो हम लोग उसमें पानी डालेंगे, ये ग्लास में हम लोग पानी डालेंगे इतना, और उसके ऊपर ये जो मिट्टी का जो ढेर हमें मिला है, एक टुकड़ा पत्थर जैसा, उसको डाल देंगे अंदर। उससे हमें ये पता चलेगा कि एक मिट्टी का घोल जो है वो पानी में घुलने के लिए कितने समय लेता है। तो अगर समझो उसने ज़्यादा समय ले लिया तो उसके पैरामीटर्स क्या आएंगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर वो तुरंत घुल गया तो फिर उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है नहीं है, ये हमें सामने पता चलेगा। तो ये हम आखिरी में डिस्कस करेंगे कि जल्दी घुल जाता है तो उसका क्या मायने हैं, लेट अगर पानी में घुलता है तो उसका क्या मायने है। तो ये वीडियो आप आखिरी तक देखें, क्योंकि आखिरी में हम बताने वाले हैं कि हमारी मिट्टी का जो फाइनल रिजल्ट है वो कैसा है। तो किसान साथियों, ये आज हम कुछ टेस्ट करने वाले हैं और आगे जाके अगर सब कुछ सही रहा तो हम इनके साथ जुड़ने भी वाले हैं एक्सपोर्ट के लिए। और अगर जो भी एक्सपीरियंस मेरे इनके साथ रहेगा मैं आपसे आगे जाके शेयर करूंगा। और मैं आपसे एडवाइस करूंगा कि अगर आपने सर्टिफिकेशन अभी तक नहीं कराया है तो सर्टिफिकेशन के लिए आज ही अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि तीसरा सर्टिफिकेट यानी ये फाइनल सर्टिफिकेट मिलने के लिए 3 साल लगते हैं और 3 साल लगने के बाद ही आप एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो आगे जाके एक पूरा एक फार्मर का एक हम ग्रुप बना सकते हैं जिनके थ्रू हम एक पूरा एक लंबे स्तर पर, लार्ज स्केल पर हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कि कैसे हम सॉइल और वाटर की टेस्टिंग करने वाले हैं। तो यहाँ प्रद्युम्न जी गिलास में पानी भर रहे हैं। यहाँ हमने प्लास्टिक के गिलास लिए हैं। आप प्रेफर करिए कि कांच के गिलास लें। हमारे पास कांच के गिलास अवेलेबल नहीं थे,
तो ये हमने प्लास्टिक के ग्लासेस लिए हैं। हमारे पास आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 6 सैंपल्स हैं हमारे पास मिट्टी के, और 6 ग्लास हम यहाँ फिल कर रहे हैं। तो साथियों ये देखिए हमने यहाँ 6 ग्लास फिल कर लिए हैं, और अभी हम धीरे धीरे इसमें जो मिट्टी का सैंपल है वो उसमें हम डालेंगे। तो ये हम पहला सैंपल हम यहाँ करने वाले हैं। तो अब देखिए मिट्टी घुलने लगी है इसमें। ये अभी हम दूसरा सैंपल इसमें डालने वाले हैं। अगर मिट्टी का जो आपने सैंपल लिया है बड़ा है तो आप इसको तोड़ के भी डाल सकते हैं ग्लास के साइज के अकॉर्डिंगली। ये हम तीसरा सैंपल डाल रहे हैं हमारे खेत का। एंड दिस इज द लास्ट वन, ये हमारा लास्ट सैंपल है। तो आप देख सकते हैं ये हमने 6 ग्लास लिए हैं, 6 मिट्टी के सैंपल थे, और इन ग्लासेस में हमने वो मिट्टी डाल दी। तो अभी हमारे साथ प्रद्युम्न जी हैं, और अब वो बताएंगे कि एनालिसिस करके बताएंगे कि जो हमने मिट्टी के सैंपल हमने यहाँ डाले हैं उसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये हम पहले ग्लास की बात करते हैं। ये सर इसका क्या आप बता सकते हैं? करेक्ट। अभी ये सिंपल एनालिसिस टेक्निक है, इसे हम लोग कह सकते हैं कि हमारी पूछते ही नहीं ये टेक्निक है कि हमारे पास में जो सब वेदों में कहा है, ग्रंथों में कहा है, गुरुवरों ने कहा है, संतों ने कहा है, पूछते ने हमारे दादा परदादा दादी माँ इन्होंने सब ने कहा है कि मिट्टी को कैसे तैयार करना है, पानी को कैसे हमें यूज करना है खेती के लिए, और खेती कैसे करनी है। तो ये उपजाऊ मिट्टी कैसी है, कम उपजाऊ कैसी है, इसमें क्या क्या गुणधर्म होने चाहिए जो अच्छे बीज को, अच्छे फसल को ला सकती है। तो ये सामने रहा है आपके सामने कि ये 6 नंबर का हम लोगों ने सैंपल लिया था, जो यहाँ के फील्ड का एक एरिया का सैंपल है, जो अभी आप देख रहे हो तो घुलना भी शुरू है, इसमें बबल आना भी चालू है। और इसमें देखो आप मिट्टी का कलर इसमें घुलता नहीं है लेकिन बबल आ रहे हैं। तो मिट्टी का कलर नहीं आया है, मतलब जो न्यूट्रिएंट फॉर्म है वो डिजोल्व नहीं हुआ है, तो बॉन्डिंग अच्छा है, लेकिन मिट्टी घुल गई है, मतलब इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसमें कम है। ये हमारा एक सैंपल का, एक फर्स्ट सैंपल का एक एनालिसिस हो गया कि इसमें पानी अगर हम लोग छोड़ेंगे तो ये जल्दी छोड़ेगी, जितने जल्दी पानी छोड़ेंगे। मतलब ज़्यादा किसान भाइयों थोड़ा सरल भाषा में आपको समझाना चाहूँगा कि इसमें जो मिट्टी, इसमें जो पानी होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब पानी अगर आप देते हैं तो कम दिनों के लिए ये पानी सोख कर रखेगी अपने उसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये दूसरा जो है, मतलब ये पांचवा सैंपल है हमारा, ये पांचवा सैंपल जहाँ से हम लोगों ने उठाया था, जहाँ पे आपने जिस तरीके की खेती की है सर जी, कि जिसमें आपने पूरी क्षमता लगाई है, और जो नेचुरल फार्मिंग गुरुजी ने बताई है उसके हिसाब से आपने ये पूरी खेती की है, जिस जगह की ये मिट्टी है वहाँ पे ये पूरी खेती 6 साल से हुई है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये ग्लास में देखिए आप, पूरा ट्रांसपेरेंट वाटर आपको दिख रहा है, जो कि पानी की पारदर्शिता बोलते हैं वो इसमें है। मिट्टी भी आपको दिख रही है इसमें, और वो घुली हुई भी नहीं है। तो इसका मतलब ये मिट्टी में जो 6 साल से आपने प्रैक्टिस की हुई है, पूरी नेचुरल ऑर्गेनिक रेसिड्यू फ्री जो भी गुरुजी ने बताई है आपको सूझी है, और आपके निसर्ग ने, आपके देवता ने आपको ये रिप्लाई दिया है कि इसमें सब तरीके के गुणधर्म अभी आ चुके हैं। मतलब इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेजर न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम जिसको मेजर न्यूट्रिएंट कहते हैं, वो सब इसमें घुल मिल गए हैं। तो इसका जो बॉन्डिंग बोलते हैं कि हर एक न्यूट्रिएंट का माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ में बॉन्डिंग होना जरूरी है, तभी वो फसल को अच्छी तरीके की उपजाऊ दे सकता है, उपजाऊ जमीन दे सकती है और अच्छी फसल आ सकती है। तो ये सब इसमें है, क्योंकि आप देखो ये घुल नहीं रही है, लेकिन फिर भी स्टडी है, पानी भी एकदम क्लियर इसमें आपको दिख रहा है। तो इसमें जो भी आप फसल लगाओगे ये मिट्टी में, वो काफ़ी अच्छी आएगी। इस मिट्टी का और एक आप यूज कर सकते हो कुछ सालों बाद, इसी मिट्टी को आप एज ए कल्चर करके यूज कर सकते हो। मतलब ये जो मिट्टी समझ के चलो कि 1 एकड़ की खेती में आपने ये मिट्टी का प्रयोग किया है, और इतनी मिट्टी आपके पास 1 एकड़ की है, तो आप इसमें से 10 किलो निकाल लोगे और दूसरे एकड़ के मिट्टी में डाल दोगे, तो ये एज ए कल्चर काम करना शुरू करेगी। मतलब यहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियाज है वो उसमें घुल मिल जाना शुरू हो जाएंगे, जिसमें उपजाऊ क्षमता कम है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, तो ये उसको डेवलप करना शुरू कर देगी, जैसे कि ये एज ए खाद करके आपको काम करेगी।
ये है हमारा चौथा सैंपल। आप इसमें देख रहे हो कि ये जिस जगह से हम लोगों ने लिया है ये तुरंत घुल गई है। अभी भी आप पानी का रंग देख सकते हो कि अभी भी उसका घुलना चालू है और पानी भी उसने डिस्टर्ब कर लिया है। ये इंडिकेशन है सैलिनिटी कि सॉइल में जो सैलिनिटी है इसका इंडिकेशन है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि क्षारत्व, कि सॉइल में ये मिट्टी में क्षार ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। उसमें रूट जोन जो है वो न्यूट्रिएंट अपटेक नहीं कर पा रहा है। इसके लिए ऐसी सॉइल वाटर में भी घुल नहीं रही है इतनी इजीली। तो ये आप देख सकते हो ये चौथे सैंपल में तो कि ये इसको अगर चीज़ है। सरल सरल भाषा में किसान साथियों को समझाएं तो थोड़ा सा, और अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर सकें कि इस चीज़ को। मतलब ऐसी मिट्टी में आपको काम करना ज़रूरी है। ऐसी मिट्टी में ऐसी फसल लगाएं कि जो क्षारता को कम कर सकती है। या तो थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, मतलब 3-4 महीने वाली क्रॉप ना लगा के 6-7 महीने वाली, 9 महीने वाली ऐसी क्रॉप लगाई है कि जिसमें ये मिट्टी को सुधारने का मौका भी मिल जाएगा और वो जो फसल है वो उसको मदद भी करेगी कि सुधारने के लिए। ऐसा किए। रासायनिक खादों का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिए ऐसे ऐसे मिट्टी में, क्योंकि वो ज़्यादा और खतरनाक हो जाएगी और उसमें पॉइजनस कंटेंट ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो जो भी आप खाओगे उसका असर नहीं होगा, तो बुरा असर होना चालू हो जाएगा। ये हमें चौथे सैंपल से आता है। ये हमारा तीसरा सैंपल है जिसमें आप देख रहे हो। तो उसमें हमने देखा कि पांचवें सैंपल में मिट्टी का घुलना बंद हो गया था। मिट्टी घुली हुई नहीं थी, पानी क्लियर था। यहाँ पे आप देख रहे हो कि पूरा मिट्टी घुल गई है लेकिन पानी क्लियर है। तो मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ये मिट्टी की कम है, लेकिन न्यूट्रिएंट बॉन्डिंग काफ़ी अच्छा है। तो मतलब न्यूट्रिएंट जो है जिसको हम लोग मेजर न्यूट्रिएंट बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट बोलते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें इसमें है, लेकिन उसका बॉन्डिंग अच्छा है। लेकिन इसमें वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी कम होने के कारण वो मिट्टी घुल गई है तुरंत। तो इसमें काम किस में करना है, तो जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जैसे पानी छोड़ेंगे तो पानी की क्षमता उसकी बढ़ानी है। ऐसे काम हमें करना है। ये हमारा तीसरा सैंपल हो गया। ये दूसरा सैंपल है। आप इसमें दूसरे सैंपल में देख सकते हो। ये हमारा पांचवा हाँ, लाइक ये पांचवा था, ये छठवा था है। लास्ट। अच्छा। तो ये हम लोग 6-1 जा अच्छा। रहे हैं। तो ये दूसरा सैंपल हो गया हमारा। जो हमारे जो खेत में से आए थे हम लोग, तो उसमें ये आप देख सकते हैं कि मिट्टी भी घुल गई है, रंग भी गहरा है। तो मतलब पानी भी साफ नहीं हो पा रहा है और मिट्टी भी घुल रही है। तो सेम जो हमारा सिचुएशन ये 2-3 चौथे नंबर का जो सैंपल है, वैसे ही ये मिट्टी है कि इसमें बॉन्डिंग नहीं हुआ है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी इसकी कम है। मतलब अगर हम लोग इसमें अगर कोई खाद छिड़क दे और पानी छोड़ दे तो खाद भी बह जाएगी और पानी भी छूट जाएगा। तो दोनों का यूज इसमें नहीं होगा। और इसमें अगर आपको इसमें डेवलप करना है तो आपको ऐसी फसल लगानी है जो जमीन को चिपकी रहेगी, या तो फिर घास के साथ आपको फसल करनी है। तो घास उसमें डेवलप करेगा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और आपको क्रॉप भी देगा। शायद पहले 2 महीने 2 क्रॉप के लिए आपको थोड़ी थकान या तो फिर टेंशन होगी, लेकिन उसके बाद में मिट्टी में काफ़ी असर आपको देखना शुरू हो जाएगा। या तो फिर आप पानी देने की व्यवस्था है वो थोड़ी फार बदल सकते हो। 1-2 दिन में पानी दे रहे हो तो आप उसको 3 दिन में लगातार दे दो। या तो फिर कुछ जगह पे आप ऐसी करो कि जो अच्छी फसल जहाँ पे हो रही है उसकी मिट्टी इसमें मिक्स कर दो, जैसे मैंने पहले कहा था। तो ये हमारा जो है वो सेकंड सैंपल है। और एक जो है फर्स्ट सैंपल है जो हम लोगों ने लिया था। तो फर्स्ट सैंपल में आप देख सकते हो कि ट्रांसपेरेंट वाटर है। अभी आप देख सकते हो कि मिट्टी घुलना कंप्लीट बंद हो गया। जितना मिट्टी घुलना था उतना मिट्टी घुलना हो गया और उसके बाद में फिर से सॉलिड फॉर्म इसमें पकड़ लिया। तो ये चीज़ ऐसी है कि कुछ चीज़ें इस मिट्टी में अच्छी है, कुछ चीज़ें इस मिट्टी में अभी अच्छी होनी बाकी है। तो ये फंगल इन्फेक्शन का कारण है कि ऐसे होना, कि मिट्टी घुल भी रही है, पानी भी साफ रह रहा है, लेकिन फिर भी आधी मिट्टी घुल रही है, आधी मिट्टी नहीं घुल रही है। मतलब इसमें फंगल इन्फेक्शन, जैसे हम लोग फफूंदी बोलते हैं, उसको बुरशी बोलते हैं। तो ये फंगल इन्फेक्टेड है ये एरिया। तो हमें इसमें ऐसा काम करना है कि ऐसी क्रॉप लगाएं जिसमें राइजोबियम, एज़ोटोबैक्टर या तो कोई ऐसी चीज़ जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की काम करेगी, या तो एज़ोटोबैक्टर राइजोबियम की काम करेगी, या तो फिर उसके कल्चर की काम कर सकेगी, या तो फिर ऐसे हम लोग रसायन का यूज़ करेंगे जो आपके खेत में बना हुआ हो और आपके फसल को उपयोगी होने वाला हो। ऐसे अगर काम इसमें करोगे तो ये 6 महीने से लेके 3 साल तक ये मिट्टी सुधर सकती है। जिस मिट्टी का हम लोग अभी जो मिट्टी हम लोग कह रहे हैं कि जो हमारा पांचवा सैंपल है जो सबसे बेस्ट सैंपल है, उसके कंपैरिजन में ये आने के लिए इसको 6 महीने से ज़्यादा 3 साल तक लग जाएंगे। ये है सीधा सैंपल टेस्टिंग जो सॉइल एंड वाटर। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे मिट्टी का भी टेस्टिंग कर लिया और पानी का भी टेस्टिंग कर लिया। ये दोनों चीज़ें आप आपके घर में भी कर सकते हैं।
और बाकी जो है वो सर आपको प्रैक्टिस बता ही देंगे कि कैसे उसको करना है। तो साथियों, पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा प्रद्युम्न जी के लिए, जिन्होंने ये टेस्ट हमको करके दिखाए और आप किसान साथियों तक ये लेके आए। आप मेरे सामने अभी भी ये ग्लास देख रहे हैं। ये वाला जो ग्लास है, ये हमारा जो फिफ्थ सैंपल था। Yes, ma'am. तो ये जो सैंपल है, ये देखिए मिट्टी अभी तक नहीं घुली है इसमें। इतनी देर हम कभी हम मेरे ख्याल से हमको करीब 20 मिनट हो चुके हैं इसको हाँ, मिट्टी डाले हुए। ये मिट्टी अभी तक घुली नहीं है, और ये मिट्टी मैं आपको बता दूं किस जगह की है। ये हमारे 5 स्तरीय बागवानी मॉडल यानी सुभाष पालेकर जी के फाइलर ऑर्चर्ड मॉडल की ये मिट्टी है। और ये दर्शाता है कि इस प्लॉट में हमने करीब 1.5-2 साल से इसमें कोई टिलिंग नहीं की है, ना कोई जीवामृत दिया है, ना जीवामृत का स्प्रे किया है। लेकिन इसमें सहजीवी फसलें लगी हुई हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वाली क्रॉप्स लगी हुई हैं, एक इकोसिस्टम यहाँ क्रिएट हो चुका है, एक सस्टेनेबल मॉडल क्रिएट हो चुका है। और उसका जीता जाता जो प्रत्यक्ष रूप में आप देख रहे हैं, उसका एग्जाम्पल आपके सामने है कि ये मिट्टी अभी तक घुली नहीं है। इसका मतलब है कि इस मिट्टी की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वो कई गुना ज़्यादा है जो अभी आपने बाकी के सैंपल्स देखे। और जो हम कार्बन नाइट्रोजन रेशियो की जो बात करते हैं, ह्यूमस के लिए 10:1 का जो आइडियल रेशियो होना चाहिए, वो कुछ हद तक इस मिट्टी में हमको मिल चुका है। तो इस तरीके से आप अपने खेत पे भी ये मिट्टी का टेस्ट कर सकते हैं। जगह जगह के सैंपल्स आप लीजिए, और जो आपको अभी हमने वीडियो में बताया है, उस तरीके से आप ये सैंपल अपने खेत पर ही खुद टेस्ट कर सकते हैं। तो इसी नोट पे मैं विदा लेना चाहूंगा और प्रद्युम्न जी को अगेन थैंक यू बोलना चाहूंगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।